और प्रीतम प्यारे और कई तन की है बदल रूहानी है। जवाब दिया तारा ने, महाराज आज आप इतने उदास क्यों हो और ये आपका चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? आज से पहले मैंने आपको कभी ऐसे उदास नहीं देखा, बताओ ना महाराज। संतों घर से क्या बोली? क्या भूखा गया संत घर से, घर से भूखे चले गए या फिर कोई क्या बात, आपका किसी से झगड़ा हो गया, बात क्या हो गई? कम से कम ये तो बताओ, उदास क्यों हो? हरिश्चंद्र बोले तारा उदास तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज एक महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ। ये जो तुमने हमारे लिए पलंग बिछाया है ना, इस पर भी हमारा अधिकार नहीं है। ये तुम जो आभूषण पहने हो, इन पर भी अब हमारा अधिकार नहीं रहा क्योंकि उन महात्मा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तो तारा बोली महाराज कैसी बात नहीं कर रही हो आप, ये सब कुछ हमारा ही और महात्मा कैसे छीन सकते हैं? हरिश्चंद्र बोले उन महात्मा ने छीन लिया हमसे, धोखे से हमसे हमारा राजपाट धन दौलत सब कुछ छीन ली और अब वो महात्मा हमसे 60 बार सोना और मांग रहे हैं। तारा अब तुम ही बताओ कि मैं उन महात्मा का 60 बार सोना कैसे अदा करूं, और अगर मैंने उनका कर अदा न कर पाया तो तारा मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। तारा बोली महाराज आप चिंता न करो, देखना तारा के वचन, अगर ऐसी सोच ऐसी बुद्धि हर स्त्री की हो जाए तो कभी भी घर में लड़ाइयां ना हो, कभी भी घरों में फूटन ना हो, पति पत्नी की कभी भी घरों में लड़ाइयां ना हो, अगर ये सोच हर नारी की हो जाए। तारा ने कहा हरिश्चंद्र से महाराज अगर वो महात्मा आपसे 60 बार सोना मांग रहे हैं तो चिंता न करो, आप खुद बेच जाओ, हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन संत का कर अदा कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से आपका धर्म नष्ट हो जाए, इसीलिए आप मुझे बेच दो। आजकल की बिची बताओ भैया, आजकल की बिकेगी? आजकल की तो जो कहीं कछु करो जाए दुश्मन, हमें कोई मतलब नहीं। और दारी के जब तक ब्याह करके संगे आए तब तक तुमने करो ही का, सब बताओ। ताज हम नहीं बेचे, जो खेती बेचो, जो घर बेचो, जो बच्चे बेचो, हमें छोड़ो हमारा। हाँ आजकल की कोई नहीं बेचती, जब गाती दुश्मन तू नहीं सही दूसरों सही, हमका तो बंदे थोड़ी ना है। तो आजकल की नारियों की बुद्धि ऐसी हो गई है। तारा कह रही है महाराज हम नहीं चाहते कि आपका धर्म नष्ट हो जाए, और अगर आपने ऐसा न किया, उन महात्मा का कर अदा न किया तो आप झूठे पड़ जाओगे, उन महात्मा जी का कर अदा कर दो। उसी समय हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के वचन सुने, आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आए परीक्षित महाराज, तब तक बेटा रोहित आ गए। हरिश्चंद्र के पुत्र थे जिनका नाम था रोहितास, छोटे थे
छोटी सी अवस्था थी, दौड़ के आए, बोले पिताजी चिंता ना करो, आप हमें भी बेच दो, लेकिन अपना कर अदा कर लो। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए मैया। जब तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए, उसी समय आज महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में आई, जवाब दिया, हे महात्मन, अगर आप अपना कर अदा करवाना चाहते हो तो और तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तीनों प्राणी बिक सकता हूँ और आपका कर्जा उतार सकता हूँ। अब हरिश्चंद्र जब थोड़ी ना जानते कि जैसे मेरी परीक्षा चल रही है। अब विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, जब तुम तीनों बिकने के लिए ही तैयार हो तो चलो बेच ले चल के। तो तीनों प्राणियों ने आज महाराज दास दासियों जैसे वस्त्र पहने और आज बिकने के लिए काशी में चलने लगे। तब तक प्रजा को पता चला, अवध की प्रजा को, कि मेरे राजा छोड़ के जा रहे, मेरे महाराज छोड़ के जा रहे। प्रजा के लोगों ने कहा महाराज जब आप ही चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? जब राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की? महाराज आप यही रह जाइए, महात्मा का जितना भी कर होगा हम अदा कर देंगे, लेकिन प्रभु छोड़ के मत जाओ। हरिश्चंद्र बोले, हे प्रजा के लोगों, अगर दुख मेरे ऊपर आया है तो इस दुख का सामना भी हम ही करेंगे। प्रजा को समझाया, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, प्रणाम करके आज हरिश्चंद्र चले, तारा बेटा रोहित चले। इस बारिश समय से बड़ा बलवान संसार में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना, ये बात हम बार बार समझाते हैं कि समय से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ज्यादा अमीरी आ जाए और ज्यादा पैसा आ जाए तो पैसे में कभी फूलो मत, कभी भी पैसे में ज्यादा न फूलो कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय का तमाचा पड़ेगा ना, उस समय आपका धन दौलत कहाँ चली जाए पता नहीं होता है। और दुख में, मुसीबत में पैसा भी काम नहीं आता है, क्योंकि कर्म से बड़ा और समय से बड़ा संसार में आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। क्योंकि विद्वान कल्पना करते हैं, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे। बड़े ध्यान से सुनना, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी कमावे। आपको प्रमाण दे दें, अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने, भैया, अरे राजकीय मनमाना, लेकिन एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तरगर हरिश्चंद्र ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर इतनी भी गरीबी आ जाएगी। जो राजा कभी बाहर की धूप नहीं देखता था, जो रानी तारा कभी पलंग से नीचे पैर नहीं देती थी, जिस तारा की खातिरदारी में हजारों दासियां लगी रहती थी, आज वही तारा नंगे पैर रास्तों पर चल रही है। ये होता है समय। और कथाएं भी इसीलिए ही कराई जाती हैं कि इसे सुनो और कुछ सीखो कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट उठाए। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले, चलते 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 एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अपने धर्म को
बचाने के लिए तीनों प्राणी महाराज चलते गए 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। जब 5वें दिन काशी में जाकर के पहुंचे परीक्षित महाराज तीनों प्राणी, तो पहुंचने के बाद में आज विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया। जब बीच चौराहे पर खड़ा किया तो खड़ा करने के बाद में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, भैया अगर काऊ को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आए के नौकर खरीद ले। अब तो बीच चौराहे पर खड़े पूरे काशी के लोग इकट्ठे हो गए। चौराहे पर ऐसा लग रहा मानो मेला लग गया हो। सभी लोग खड़े भीड़ लगा करके। उसी भीड़ में कालू नाम का मेहतर निकल के आया। जब कालू मेहतर निकल के आया उसने विश्वामित्र से कहा, महात्मन इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी भीड़ में से एक ब्राह्मणी निकल के आई, ब्राह्मणी। और ये जो मेहतर और ये जो ब्राह्मणी थे ये केवल और केवल विश्वामित्र की बनाई हुई माया थी। लेकिन ये सब परीक्षा चल रही थी तो हरिश्चंद्र को तो यही लग रहा था कि मैं सब बिक रहा हूँ। बुजुर्गों, एक ब्राह्मणी निकल के आई, उसने कहा, महात्मन इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, तारा को भी खरीद लिया। अब मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, ब्राह्मणी ने तारा को खरीद लिया। अब कौन बचा? रोहित बचा। तो ब्राह्मणी के साथ जैसे ही मैया तारा चली तैसे ही बेटा रोहित ने मैया के पांव पकड़ ले। और मैया जो रोहित ने अपनी मैया के पांव पकड़े, रोए के बोलो, मैया तो नहीं पता तुम छोड़ के जा रही, पिताजी को इस मेहतर ने खरीद लिया, तो जब ब्राह्मणी ने खरीद लो, मैया मेरो मोल करवे वालो कोई नहीं है। माँ मुझे भी अपने साथ ले चल, क्योंकि अगर तू मुझे छोड़ के चली गई मैया, तेरा पुत्र जीते जी मर जाएगा। रोने लगा रोहित। अब छोटा सा बालक, कहा जाता है ना, जब 5 वर्ष का या 6 वर्ष का बालक हो, जब उसकी मैया उसको छोड़ के जाती है तो वो बालक बिना माँ के रह नहीं पाता है। और ध्यान रखना, बिना माँ के संतान नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। जब तक माँ का साया, माँ का हाथ बच्चे के ऊपर रखा रहता है, तब तक बच्चे की हर मुराद पूरी होती रहती है। और जिस समय एक बच्चे की माँ उसे छोड़ के जाती है तो उसी समय बच्चा अधूरा हो जाता है। माँ की छाया बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी होती है। छोड़ के जा रही, रोहित पैरों में गिरा, मैया मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि अगर तू मुझे छोड़ के चली गई तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। रो रहा है रोहित। तारा ने देखा अपने पुत्र को कि मेरा लाल रोए रो, मेरे बिना रह नहीं पाए। और तारा ने जवाब दिया, मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि संतान का एक बार बाप मुख मोड़ सकता है संतानों से, लेकिन माँ अपने बच्चों से कभी मुख नहीं मोड़ सकती है। एक बार बाप बच्चों को छोड़ के जा सकता है, लेकिन अगर बच्चा माँ को छोड़ के चला जाए तो बिना बच्चे के माँ मर जाएगी। ऐसी होती है माँ की ममता। आज महाराज मैया तारा ने जो अपने पुत्र के वचन सुने, अपने लाल को छाती से लगाए, लो वो लाल मेरे, मैं तो कहूँ छोड़ के नहीं जा रही, तो हम अपने संग लेवाए चलिए, तू रो ना। रोहित चुप हो गया। तारा ने ब्राह्मणी के पांव पकड़ ले, मैया तूने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो, अब तेरो एक एहसान जिंदगी भर माने, मैया तेरो हम सब जिंदगी काम करें, तू मेरे पुत्र को भी खरीद ले, क्योंकि माँ मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं अपने लाल के बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसे रो रही है तारा। तो ब्राह्मणी को निक दया आई गई, और मैया जब ब्राह्मणी को दया आई तो आज ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहित को भी खरीद लिया, तीनों प्राणी बिक गए। जब तीनों प्राणी बिके तो मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, चलो
हरिश्चंद्र मेरे घर। तो हरिश्चंद्र जैसे ही चले तो हरिश्चंद्र को इतना कष्ट है, इतना कष्ट है हरिश्चंद्र को कि जब हरिश्चंद्र चल रहे हैं तो हरिश्चंद्र ने मुड़ करके अपनी पत्नी अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी पुत्र की तरफ नहीं देखा तो तारा ने कहा महाराज जा रहे हो, जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुने जाओ, आज मुझे देखोगे नहीं? इतने दिन साथ रहे, आज अलग हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, आज क्या तुम देखोगे भी नहीं? अपने इस पुत्र के मुख की तरफ भी नहीं देखोगे? अब पता नहीं जिंदगी में कब मिलना हो महाराज, एक बार तो मुड़ के देखो। दादा जो हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा पत्नी और पुत्र की तरफ, तैसे ही हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। और जो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आए, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा लोग मर जाते हैं फिर भी अपनी पुत्र और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को नहीं बेचते, लेकिन मैं वो भागा पति हूँ, मैं वो दुष्ट पति हूँ जिसने जीते जी, जिसने अपने काम के पीछे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बेच दिया। इसके लिए कभी भगवान भी हमको क्षमा नहीं करेगा तारा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे अपने बच्चे, अपनी पत्नी बेचनी पड़ेगी, लेकिन तारा समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है। तारा आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भी भूल बनी हो तो मुझे क्षमा कर देना। हमारा तुम्हारा बस यही तक का साथ था, हमारा तुम्हारा बस यही तक का सफर था, तारा मुझे क्षमा कर देना। रो रही हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के मुख को देख के, अपने पुत्र के मुख को देख के। आज आगे बढ़े हरिश्चंद्र, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते चलते कालू मेहतर के पास पहुंचे। जब कालू मेहतर के घर पहुंचे तो वहां जाके हरिश्चंद्र जल भरने का काम करने लगे और इधर तारा ब्राह्मणी की भोजन बनाने का काम करने लगी। जब भोजन बनाने का काम करने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी उस मेहतर ने। जब मेहतर ने दुकान नियुक्त की, जवाब दिया, हरिश्चंद्र जब भी तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से आया करना, भोजन कर जाया करना, क्योंकि अगर तुम मेरे यहाँ भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। दुकान नियुक्त कर दी। हरिश्चंद्र नित्य प्रतिदिन जाते भोजन करने के लिए, लेकिन जैसे ही भोजन खरीद करके खाते तैसे ही विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते, सामने बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आ जाती। हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, तो लाओ अपना भोजन हम जीव को कराए दे। तो हरिश्चंद्र अपना भोजन उसे करा देते। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं दादा, पूरा 1 महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप लोग सोचो कि जो 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। 1 महीने तक भोजन नहीं किया। एक बार कालू मेहतर ने कहा, हरिया चला जा करके नदी से जल भर ला। बेचारे हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा लिया, सर पे रख लिया। अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, चला नहीं जा रहा। महाराज घड़ा सर पर है, चलते गए चलते गए चलते गए। एक मणिकर्णिका घाट है जो काशी में आज भी प्रसिद्ध है, वो आज भी वो घाट काशी में है। हरिश्चंद्र मणिकर्णिका घाट पर जल भरने के लिए पहुंचे तो महाराज जल भर लिया, लेकिन अब घड़ा तो भर लिया लेकिन उठा नहीं पा रहे। और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। जब घड़ा नहीं उठा तो महाराज वहीं बैठ गए और फूट फूट के रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर काऊ ऐसे को भेज दे जो मेरो घड़ा उठवाए दे, क्योंकि अगर वो नेको देर हो गई तो मेरो मालिक मुझे बहुत चिल्ली है। काऊ ऐसे को भेज दे परमात्मा जो मेरो जो घड़ा उठे जाए।
बैठे हरिश्चंद्र रोते जा रहे, बिलखते जा रहे। तब तक उसी घाट पर तारा आई जल भरने के लिए। दादा जब तारा जल भरने के लिए आई तो उसी समय हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। तारा बोली महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले तारा मैं यहाँ जल भरने के लिए आया हूँ। तारा बोली तुमने तो जल भर लिया, फिर से लेके क्यों नहीं जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले तारा मैंने जल तो भर लिया, लेकिन मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं करो। तारा मुझ पे जो घड़ा उठ ना रो, मेरो जो घड़ा उठवाई दे। तुम्हारी मेहरबानी है जे तारा जे घड़ा उठवाए दो मेरो। तारा बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है का? हरिश्चंद्र बोले क्यों? तारा ने जवाब दिया रे तुम्हें नहीं पता है, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो घड़ा मेहतर का है, और मैं जो घड़ा भर रही हूँ वो घड़ा ब्राह्मणी का है। तुम्हारा घड़ा उठाने की तो छोड़ो, अगर मैं तुम्हारा घड़ा छू भी लूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारा घड़ा छूंगी नहीं। मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ महाराज। हरिश्चंद्र ने जो अपनी पत्नी के वचन सुने, हरिश्चंद्र कहने लगे वाह रानी तारा, क्या तुम वही तारा हो जो एक समय अपने पति के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? क्या तुम्हारा घड़ा मेहतर का, मेरा ब्राह्मणी का? क्या बात है? मंडप के नीचे यही फेरे लिए थे, यही वचन लिए थे, यही कहा था तुमने कि जब मुसीबत आएगी तो छोड़ देंगे। तारा मेरा घड़ा उठवा दो, अगर मुझे देरी हो गई मेरा मालिक बहुत चिल्लाई है, घड़ा उठवा दो तारा। तारा ने जवाब दिया मैं घड़ा उठवा नहीं सकती हूँ, तुम्हारा छू भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकल बता सकती हूँ। हरिश्चंद्र बोले तो तुम हमें अकल बता दो, अगर नहीं उठवाओगी नहीं छुओगी तो हमें अकल बता दो। तारा ने जवाब दिया महाराज गहरे जल में घुस जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारे ऊपर आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तारा ने अकल बताई, अब तारा ने तो घड़ा भर लिया, वहां से चली गई। हरिश्चंद्र गहरे जल में घुस गए, और जैसे ही गहरे जल में घुसे तो जैसे ही जल की लहरें हरिश्चंद्र के ऊपर आई, तैसे ही घड़ा अपने आप हरिश्चंद्र के ऊपर आ गया। हरिश्चंद्र चलने लगे, लेकिन अब महाराज शरीर में शक्ति नहीं है, चला नहीं जा रहा। आगे बढ़े दादा, जैसे ही आगे बढ़े तो आगे चल करके ठोकर लगी, और जो ठोकर लगी सोई घड़ा गिर पड़ो, और महाराज घड़ा फूट गया। घड़ा जैसे ही फूटा तब तक कालू मेहतर आया, जवाब दिया अरे हरिया जे घड़ा का तेरे बाप देत करे आए के पैसा है? जब तू ऐसे घड़ा फोड़ रहा है इनमें पैसे नहीं लगते क्या? ऐसे तू घड़ा फोड़ता रहेगा मैं कहां से पैसे लाऊंगा? शक्ति नहीं रही तेरे अंदर, ताकत नहीं रही जो तू ऐसे घड़ा फोड़ रहा है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई, ठोकर लग गई, मैं गिर गया महाराज, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। कालू मेहतर ने कहा अब तू जल भरने के लायक नहीं है, ये ले लाठी, ये ले कंबल, और जा करके मरघट की रखवाली कर। और ध्यान रहे कोई भी लेस अगर आए तो बिना कर और कफन लिए किसी भी लेस को नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने वही लाठी ले ली, एक कम्बल ले लिया, मरघट पर पहुंचे, मरघट की रखवाली करने लगे, मरघटिये बन गए। जब मरघटिये बन गए तो कोई भी लेस आती तो बिना कर और कफन लिए किसी लेस को नहीं जलाते। इसे कहते हैं समय, क्योंकि कहा जाता है कि समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है। विद्वान लिखते भी हैं कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। इसे कहते
कहते हैं समय, और ध्यान रखना समय कभी किसी का एक सा नहीं होता है। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। अगर आपके ऊपर कभी दुख है तो कभी सुख भी आएंगे, अगर आपके ऊपर कभी सुख है तो दुख भी आएंगे। अमीरी है तो गरीबी भी आएगी, और गरीबी है तो अमीरी भी। इसीलिए देखिए, जिंदगी में कितना भी पैसा आ जाए तो पैसे का कभी घमंड मत करो। जैसे आप गरीबी में थे वैसे ही अमीरी में बन जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सदा दिन एक से रहने चाहिए। पैसा आ जाए तो ज्यादा सूट वूट पहन के न निकलो। जैसे आप थे, पैसा है, अच्छी बात है, पैसा है, लेकिन ज्यादा दिखावा मत करो कि हमारे पास में पैसा है। किसी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए, हमेशा समान बन के रहना चाहिए। प्रभु से कहो कि दुख है तो भी मेरा, सुख है तो भी मेरा। हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करने लगे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। एक समय की बात कि एकादशी का दिन आया। परीक्षित महाराज, एकादशी का दिन, और जब एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा लड़का जो है वो सब दिन बच्चन के साथ खेलत रहते हैं, तो अपने बच्चा को भेज दे और भेज के बाग में से पूजा के लिए फूल मंगवाए ले। तो तारा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी अपने पुत्र को भेज रही हूँ और बाग में से फूल मंगवा रही हूँ। तो तारा ने आवाज लगाई, बेटा रोहित। रोहित दौड़ता हुआ आया, महाराज मैया के पास में जवाब दिया, कहो मैया कैसे बुलाया। तो तारा ने एक डलिया दे दी हाथ में, जवाब दिया, लाल चले जाओ पूजा के लिए फूल ले आओ बाग से। तो रोहित ने वो डलिया ले ली, डलिया ले करके फूल बाग में पहुंचे। जब फूल बाग में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई महाराज। विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बाग में अकेला जा रहा है, तो क्यों ना इसकी भी परीक्षा ली जाए। तो काले सर्प का रूप धारण कर लिया विश्वामित्र ने, काले सर्प का रूप, और काले सर्प को रूप धारण करके सुंदर से फूल में जाके बैठिए। जब फूल में जाके बैठे विश्वामित्र, अब रोहित जो है वो महाराज फूल तोड़ता जा रहा, डलिया में रखता जा रहा, तोड़ तोड़ करके डलिया में रखता जा रहा। आज रोहित उसी फूल के पास में पहुंचे जिसमें विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके बैठे। जैसे ही पहुंचे सो रोहित ने जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैया रोहितास को आज हरिश्चंद्र वो विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। जब रोहित को उंगली में डसा है विश्वामित्र ने, तो भाई रोहित के हाथ से वो डलिया छूट गई, डलिया के फूल जो थे वो बिखर गए। वहीं पर बेटा पछाड़ खा के गिर पड़ा। महाराज मुख से झाग निकलने लगा, लेकिन मुख से शब्द एक ही निकल रहा है, वो है माँ का शब्द। ध्यान रखना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, यहाँ तक कि बच्चों की बात छोड़ो, जवान लोगों की भी बात करो, और जो वृद्ध भी हो जाते हैं, जब उनको भी कोई कष्ट होता है तो मुख से एक ही बात निकलती है, एक ही शब्द निकलता है, वो होता है माँ का शब्द। हमने देखा है कि बहुत से वृद्ध लोग जो होते हैं, अगर उनको बुखार आ जाए या तबीयत खराब हो जाए तो एक ही शब्द निकलता है कि अपने मुख से कहेंगे मैया। अपने मुख से मैया कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब कष्ट में होते हैं ना तो वो कष्ट में केवल और केवल अपनी माँ को बुलाते हैं। तो रोहित के जब हाथ में डसा उंगली में, तैसे ही महाराज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े, मुख से झाग निकलने लगा, लेकिन शब्द केवल एक ही निकल रहा है, वो है माँ का शब्द। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटे को उठा करके किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। अब ध्यान रखना महाराज, विश्वामित्र चले काशी में जाकर के आवाज लगा दी, काशी के लोगों
किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया को लाल होए वो मैया चली जाए अपने पुत्र को ले आए। आवाज लगाई, अब यही आवाज पड़ी तारा के कान में। सो मैया तारा भोजन बनाई रही थी महाराज, भोजन मैया तारा भोजन बना रही थी। जब तारा के कानों में आवाज पड़ी कि काऊ को लला गौ तो बाग में, दिमाग में झटका लगा है मेरो ही पूत गौ तो बाग में, मेरो ही लाला बाग में फूल लेवे काजे गौ तो हमें जलगत मेरे ही लाल को सर्प ने खाए लो। मैया दौड़ के गई ब्राह्मणी के पास में, बोली मैया मेरो पूत बाग में फूल लेवे काजे गौ तो मेरे लाल को काले सर्प ने खाए लो। तुम्हारी आज्ञा होवे तो हम चले जाए अपने पुत्र को ले आए। मैया अगर नेक देर हो गई मेरो लाल मर जाइए। ब्राह्मणी ने जवाब दिया तारा पहले भोजन बनाओ पूरा पूजा के लिए, भोग के लिए पहले पूरा भोजन तैयार करो तब तुम्हें हम कहीं जाने देंगे। अब आप सोचो कि जिस मैया को पूत बाग में पड़ो हुए और जिसके सर पर मौत खड़ी हो, क्या उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन मैया बेबस हो के मजबूर हो के आज रसोई में आई। मैया भोजन बनाने लगी, लेकिन मुख से महाराज आज बेटा बेटा कहती जा रही, भोजन बनाती जा रही, रोती जा रही, बिलखती जा रही और कहती जा रही है लाल मेरे हमें छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। और कहती जा रही है तारा अरे भोजन रही बनाए और मौत की छूटी बवकारी। होती जा रही मैया, बिलखती जा रही, भोजन बनाती जा रही। अरे भोजन रही बनाए मौत की छूटी बवकारी। मत जइयो हमको छोड़ अकेली रह जाए जा रही, लेकिन दिमाग और ध्यान कहाँ है? बेटा की तरफ। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाओ और भोजन बनाए के आज दौड़ के मैया ब्राह्मणी के पास पहुंची, जवाब दिया मैया अब हमने सगरो भोजन तैयार कर दो, अब तेरी आज्ञा हो तो काम चले जाए, मेरा लाल मर जाएगा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया तारा जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना, उसे वहीं दफना देना, मेरा घर गंदा मत करना, यहाँ मत लेके आना। अगर तारा का कोई अपना होता ना तो कभी इतनी बड़ी बात ना कहता, क्योंकि ध्यान रखना संसार में माँ बाप हर दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी संतान का दुख सहन नहीं कर सकते। घर मकान टूट करके गिर जाए, माँ बाप दोबारा मेहनत करके बनवा लेंगे, धन दौलत पैसा चला जाए दोबारा माँ बाप मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन जब एक माँ का बेटा जाता है ना, जब माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी जाती है ना, तो माँ बाप उसे बना नहीं सकते हैं, ना पुत्र को कभी खरीद सकते हैं, क्योंकि अपनी संतान अपनी होती है।
और ध्यान रखना, जब जीवन का एक सारा छूटता है ना तो फिर धीरे धीरे हर सारे छूट जाते हैं। और जब मुसीबत में कोई अपना साथ नहीं देता है ना तो दुनिया वाले भी आपको ठोकर मारते हैं। अगर आज हरिश्चंद्र होते तो कभी भी रानी तारा को दुखी नहीं देखते। अगर हरिश्चंद्र होते तो अपने बेटा के पास में दौड़ के जाते, अपने बेटा का इलाज करवाते। लेकिन आज तारा का जब कोई सहारा नहीं है तो आज तारा का कोई भी साथ नहीं दे रहा है। ब्रह्मणी ने जवाब दिया कि अगर तेरा बेटा मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना। मैया ने उस बात को छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। मैया भाग खड़ी हुई, भागते भागते नंगे पैर भागती जा रही, गिरती जा रही, उड़ती जा रही, भागते भागते आज मैया बाग में पहुंची। जब मैया बाग में पहुंची तो आज पूरे बाग को महाराज देखने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ है। जब पूरे बाग को देखने लगी मैया, जब बेटा कहीं नहीं मिला तो देखा कि एक कोने में पड़ा है रोहित। वहीं फूल बिखरे पड़े हैं बेटा, वहीं पर लेटा हुआ है, शरीर पूरा नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है लेकिन शब्द माँ का। दौड़ के गई तारा, अपने पुत्र को छाती से लगा लो महाराज, अपने पल्लू से अपने पुत्र के मुख के झाग को पोंछने लगी। जब अपने पुत्र के मुख के झाग को पोंछने लगी तब महाराज रोहित रोने लगा। जवाब दिया, मैया मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है मैया, अब जितना समय मेरे पास है बस उतने ही में ही लाड़ कर ले, क्योंकि फिर तेरा लाल तेरे पास में दोबारा बचेगा नहीं और न कभी तेरा लाल दोबारा लौट के आएगा। जो रोहित ने इतने वचन कहे, तारा ने जवाब दिया, ना मेरे पूत तो कछु ना हुई है, तो हम वैद्य के पास में लिवा चलिए तेरा इलाज करवे तो कछु ना होन दिए, लेकिन पूत मेरे तू रो नहीं। तारा रोती जा रही, बिलखती जा रही। तब रोहित ने जब अपनी मैया के आंखों में आंसू देखे तो आंखों में आंसू देख करके आज रोहित ने जवाब दिया, मैया तुम ना रो, तुम मत रो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। मैया तो नहीं पता, एक बार अपने कलेजे से मुझे लगा ले, एक बार मुझे अपने कलेजे से लगा करके लाड़ कर ले, एक बार अपने मुख से मुझे बेटा कह के बुला दे मैया, मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी। तारा ने जवाब दिया, बेटा